हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज due to a point charge. Electric field intensity due to a point charge. Suppose this is a point charge. क्यों? हमें पता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो पहले हमने गाउस जो था लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने गाउस सरफेस को डिफाइन भी किया था कि गाउस सरफेस कोई भी चार्ज है वो एक जैसे चार्ज है सपोज, तो एक जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है तो एक क्या सर्कल के रूप में वो एक स्फीयर के रूप में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इस तरह बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, अगर ये प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ, और यदि माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो हम इधर एक गाउस सरफेस को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्लियर? तो गाउस सरफेस जो है मान लीजिए ये जो होगा एक क्या होगा, स्फीयर होगा। तो अब गाउस लॉ जो होता है फ्लक्स, यानी गाउस फ्लक्स जो होता था 5 से डिफाइन करते थे, जिससे आप क्या करते थे E डॉट dA, और इधर हो जाता था हमारा यानी चार्ज Q अपॉन ऑफ साइलेंस। तो ये क्या है हमारा स्फीयर, ये क्या है गाउस सरफेस जो क्या है स्फीयर है। स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो हमें पता है इधर ए, और यदि ये dA है, अगर मुझे लेना है इंटीग्रल, है ना, तो ये देखो इधर भी सरफेस ये है, सब जगह सरफेस क्या होगा, यानी इसी की डायरेक्शन में होगा। गाउस जो होता है E डॉट dA होता है, तो यानी ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, एरिया है। तो हम ये कह सकते हैं E dA cos थीटा, यानी थीटा कितना हो जाएगा इधर 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि E डॉट dA जो होगा हमारे पास में dA, यानी स्फीयर का जो एरिया होता है, यानी इसका क्षेत्रफल जो होता है स्फीयर का, यानी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। सो हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल करेंगे तो पूरा एरिया है, सपोज मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो r है। क्या है, रेडियस r है। ये जो रेडियस है वो इधर से इधर तक कोई हमारे पास में डिस्टेंस है, उसकी रेडियस क्या है, r है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 4πr²। cos थीटा 0 है तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं इधर वैल्यू 1 कर दूंगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा Q अपॉन ऑफ साइलेंस। तो हमारे पास में E की वैल्यू क्या हो जाएगी Q, और ये 4πr², इसके नीचे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4π ऑफ साइलेंस r²। यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है Q अपॉन 4πr²। और ये नेक्स्ट टॉपिक है, टाइम बचाने के लिए मैंने डायग्राम और ये बना दिया दोनों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। सपोज अवर दिस इज A एंड AB इज ए लीनियर चार्ज। देखिए जो आवेश है ना, वो एक लीनियर चार्ज है, यानी देखिए आवेश है। अब मान लीजिए सपोज A1 है, A पॉइंट इज ए स्मॉल चार्ज डेंसिटी पॉट A1 एंड A2 चार्ज डेंसिटी पॉइंट है, यानी इधर से पॉइंट P पर, यानी इन दोनों के मिड पॉइंट O से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी जो
रेडियस r है, यानी डिस्टेंस कितनी है, r है। क्लियर, रेडियस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ये गाउस सरफेस जनरेट करेंगे, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड में हम गाउस सरफेस जनरेट करते हैं, है ना। तो उसी के लिए मैं इसको r से डिफाइन कर रहा हूँ, r बोल रहा हूँ। तो अब क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने इसका डेल ई ले लिया और इधर का डेल ई ले लिया। और हमें पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर हम बोले कि सेंटर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये जो एंगल बनाएगा इधर सेंटर्स लाइन से अल्फा बनाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। ये जो पॉइंट है A1 A2 वो पॉइंट से सिमिलर डिस्टेंस पे, तो ये अल्फा अल्फा बनने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट एक्स डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, डेल ई कॉस अल्फा। इसका डेल ई कॉस अल्फा होगा, इसका भी डेल ई कॉस अल्फा हो जाएगा, तो 2 डेल ई कॉस अल्फा हो जाएगा, यानी दोनों के सिमिलर होंगे, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, एडिंग हो जाएगा, यानी एक्स डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में आपस ऊपर और नीचे वाले तो क्या हो जाएंगे, डेल ए साइन थीटा और डेल ए साइन थीटा क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो ऊपर भी ऐसा होगा, ये डेल ए साइन अल्फा और इधर हो जाएगा डेल ए साइन अल्फा। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास में सिर्फ एक्स डायरेक्शन का प्रोडक्ट बचेगा जो होगा डेल ई कॉस अल्फा, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो हमारे पास में हम इसी को हमने क्या ले लिया, एक लीनियर जो चार्ज है ना, उसके लिए हमने क्या ले लिया, मान लीजिए हमारे पास में लीनियर की जो डिस्टेंस है चार्ज के वो एक्स है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, सपोज लैम्डा से, और चार्ज कितना है इस पे टोटल क्यू है, तो एक्स ये मेरा ये यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, एक्स है। सपोज ये डिस्टेंस पूरी की पूरी जो वायर की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी क्यू अपॉन एक्स, एंड क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स। दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना, इसका टॉपिक मेरा लिखा हुआ है पहले। तो हमारे पास में जो फ्लक्स होगा जिसे पर फाइव से डिफाइन करते हैं, E डॉट डी ए होगा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इधर देखो E डॉट डी यानी ये क्या है, एरिया। अब हमारे पास में गाउस सरफेस से एरिया कितने निकलेंगे, वी सी दैट हियर एरिया इज द S1 S2 एंड S3, दिस इज द गाउस सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये एरिया भी इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, 0 डिग्री, 0 डिग्री। एंड इस डायरेक्शन में हमारा एरिया है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो हो रहेगा थीटा, थीटा इज द 90 डिग्री, और ऐसा सेम इसके लिए थीटा इज द 90 डिग्री। तो हम ये कर सकते हैं कि इधर इंटीग्रल S1 E डॉट डी ए होगा प्लस S2 E डॉट डी ए होगा प्लस इंटीग्रल S3 E डॉट डी ए होगा, और ये किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन, Q अपॉन एप्सिलॉन। अब इधर देखो ये जो E डॉट डी ए, E डॉट डी ए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E डी ए कॉस थीटा। अगर जहां जहां कॉस थीटा की 90 वैल्यू है, इधर थीटा की वैल्यू 90 है, ये रहा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 0, यानी cos 90 इज द 0 वैल्यू। तो ये S1 भी क्या हो जाएगा 0, और S2 भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, इसमें E डॉट डॉट हट जाएगा, डी ए कॉस 90 डिग्री होगा ये, तो 90 डिग्री की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ऐसे ही इधर भी क्या हो जाएगा, E डी ए कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री की वजह से क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, यानी इंटीग्रल E
डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, यानी क्या आ जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इधर देखो डी ए इज द एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, so we know that the area of cylinder is this is our 2 pi r and this is our length, x is the length, so 2 pi r x is the area of our cylinder, so the value is here phi is equal to क्या हो जाएगा a 2 pi r और ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और क्यू की वैल्यू क्या है लैम्डा x, इसको इक्वेशन नंबर x दे दो चाहे तो, वी पुट इक्वेशन नंबर x इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा e इक्वल टू क्यू को क्या लिख दिया लैम्डा x और इधर ये 2 पाई r है, फिर x है 2 पाई r x एप्सिलॉन, ये x से x कर जाएगा इधर, हमारे क्या रह जाएगा इधर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन r। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी इस डायरेक्शन में, है ना। अगर ये प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ और माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटिव यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग। ध्यान रखना क्या है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या होता है द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन मटेरियल। चार्ज क्या होता है पूरी जो मटेरियल होता है उस पर यूनिफॉर्मली क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, क्लियर। सरफेस पे नहीं रहता है सिर्फ ऊपर 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 रहे, नहीं पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और हमें क्या नोट फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जैसे हमने पहले किया था, हमारे पास में ये शीट है नॉन कंडक्टिंग जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें हमने क्या कर लिया एक गाउस सरफेस जनरेट कर लिया। गाउस सरफेस कैसा हो जाएगा एक सिलेंडर के रूप में, ओके। सो वी यूज गाउस सरफेस एज ए सिलेंडर। सो इन सिलेंडर वी सी दैट S1 जो हमारा है सरफेस है और S3 ऊपर वाला सरफेस है सिलेंडर का, देन द S3 आल्सो S2 इज आल्सो ए सरफेस, बैक साइड वाला जो सिलेंडर है उसका, यानी सिलेंडर के दो एरिया होंगे ना बाहर वाले, जैसे एक तो ये वाला होगा सिलेंडर का इधर और एक इधर वाला, तो ये हो गया। और ऊपर वाला सिलेंडर का ये गोल जो सिलेंडर है ऐसे, क्लियर, उसका ऊपर वाला एरिया ये हो गया। यानी इसको मैंने मान लिया S3 सरफेस, इसको मान लिया S1 सरफेस, इसको मान लिया S2 सरफेस। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सपोज द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट, चार्ज डेंसिटी मेरे पास में चार्ज डेंसिटी को मैंने सिग्मा से डिफाइन कर दिया। सिग्मा इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास इस पे टोटल चार्ज क्या है Q है और एरिया क्या है इसका S है, तो हमारे पास में चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन S। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा S, सिग्मा S वेयर इज द सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे गाउस फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। अब वही फॉर्मूला E डॉट डी ए इक्वल टू डॉट डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इधर भी वही तीन सरफेस है S1 S2 एंड S3, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रल S1 E डॉट डी ए प्लस S2 E डॉट डी ए प्लस इंटीग्रल S3
E डॉट डी ए। तो वही सेम प्रोसीजर हमारे को पता है कि वी नो दैट एरिया जो है इस सर्कल का इस तरफ है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री S1 के लिए। सेम S2 के लिए भी हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। और ऊपर के लिए ऐसे पाइप जो है पाइप वाले एरिया के लिए ये जो एरिया है ऊपर की तरफ हो जाएगा अपर साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगी, यानी थीटा कितना हो जाएगा थीटा इज द 90 डिग्री 90 डिग्री। सो वी सी दैट cos 0 डिग्री क्या हो जाता है हमारा 1 होता है, और cos 90 डिग्री क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अब इधर क्या होगा, इधर S1 क्या है मेरा ये ना, तो S1 ए डी ए cos 0 डिग्री प्लस S2 क्या है ये है इंटीग्रल S2 ए डी ए cos 0 डिग्री प्लस S3 में क्या हो जाएगा इंटीग्रल S3 ए डी ए cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री इज द 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास में सिर्फ ये दो वैल्यू रहेंगी, ठीक है। अब वही सेम चीज है, सपोज ये जो है मैंने इसकी जो रेडियस है वो क्या है r है, इसकी रेडियस r है, और ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस रेडियस में ये एक पाइप के रूप में है, अभी तो पाइप के रूप में दिख रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक शीट में ऐसे जा रहा है ऐसे, यानी मान लीजिए शीट है मेरा हाथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो सरफेस एरिया तो मेरा सिर्फ ये शीट का ही है इतना सा ये वाला, तो ये जो है पूरा एरिया इस शीट से, अगर शीट भी होती है तो पूरा एरिया ऐसे होता, यानी सरफेस एरिया क्या रहेगा एस रहेगा इसका पूरा, यानी डी ए क्या हो जाएगा एस। इसको मैं क्या लिख दूं, सरफेस एरिया को मैंने क्या माना था एस माना था, ये जो मेरा क्या था सरफेस एरिया एस था, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, इधर आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा इधर फर्स्ट में ई एस और ये प्लस ई एस, और ये किसके इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन था, Q अपॉन एप्सिलॉन था ये ना, और Q की वैल्यू क्या थी सिग्मा एस, क्या था Q को मैं क्या लिख सकता हूं सिग्मा एस, तो ये वैल्यू जो होगी इधर मैं इधर लिख दूं तो इधर आ जाएगा, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं 2 ES इक्वल टू, क्योंकि ऐड हो गए ES प्लस ES 2ES हो गया, और ये Q अपन ऑफ साइलेंस के साथ में चल रहा था ये वाला एरिया, तो ये जो Q अपन ऑफ साइलेंस यानी इसको मैंने क्या लिखा था Q को सिग्मा S और ये एप्सिलॉन इसके नीचे था, तो ये एप्सिलॉन आ गया। अब ये इसके इक्वल होगा तो इधर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन S अपॉन ये रहा, यानी सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन। अभी देखो S से S कैंसिल हो जाएगा, S से S कैंसिल हो जाएगा, तो E क्या हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिस इज द
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग में हमारे पास में चार्ज जो रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ध्यान रखना चार्ज जो रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब बात आती है इसको मैं हटा दूं, क्या कर दूं, कंडक्टिंग कर दूं, क्या कर दूं, कंडक्टिंग कर दूं, तो क्या होगा, ये हट जाएगा नन, और क्या रह जाएगा, कंडक्टिंग, क्या रह जाएगा, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में क्या होगा, ये जो है एरिया के अंदर हमारे पास में चार्ज क्या हो जाता है, नहीं रहता है, इधर सरफेस पे चार्ज हो जाता है, और इसके अंदर जो चार्ज है वो हट जाएगा और सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। मतलब है ये वाला जो एरिया है ये हट जाएगा, क्योंकि इधर तो है ही नहीं, तो अब सिर्फ इसकी वजह से सिर्फ इधर ही लगेगा पूरा का पूरा। तो एक जो इधर S2 था ये है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, यानी अब क्या होगा, ये जो है इधर इधर वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, जो गॉस सरफेस बनेगा हमारा इधर से ही बनेगा, इधर से इधर तक, यानी S1 और S3 ही सरफेस रह जाएंगे, S2 एरिया हमारा हट जाएगा, ये एरिया गायब हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे चार्ज आ गए, सिर्फ सरफेस पे चार्ज आ गए, तो जो हमारा इधर सेंटर में जो हमारा फील्ड था, जो प्लस था, वो है ही नहीं। तो अब क्या होगा, फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इसी डायरेक्शन में रह जाएगा। तो अब इसी डायरेक्शन में रह जाएगा, तो सिर्फ ये इसको इधर गॉस जो सरफेस रहेगा, यानी इधर देखो, इधर मेरे पास कुछ है ही नहीं, फील्ड ही नहीं है, सिर्फ इधर इधर है। अब क्या हो रहा है, ये सिर्फ इस एरिया को ही रखता हुए गॉस सरफेस को हम आगे बढ़ाएंगे कि हमारा फील्ड ऐसे बढ़ता जा रहा है। अभी अंदर था तो क्या था, इसके अंदर पूरी जगह पे था, तो हमारा फील्ड इधर भी जनरेट हो रहा था, इसमें भी, और इधर भी जनरेट हो रहा था, यानी फील्ड इसकी वजह से ही, इसकी वजह से फील्ड इधर लग रहा था, और ऊपर बचे हुए पार्ट की वजह से भी फील्ड लग रहा था। तो हमारे पास में दो फील्ड लग रहे थे, है ना, लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ सरफेस की वजह से लगेगा, तो इनर पार्ट की वजह से जो खाली रहने की वजह से, क्योंकि गॉस सरफेस अपन इनर पार्ट में यदि प्रोड्यूस मान रहे हैं कि ऐसा है, और उसको लेते हुए चल रहे हैं हम कि ऐसे आगे तक बढ़ेगा, इसके एरिया तक जाएगा पूरा, तो हम इसको सिर्फ सरफेस से ही स्टार्ट करेंगे और एंड पॉइंट तक ऐसे ले जाएंगे। तो हमारे पास में ये एरिया सरफेस नहीं रहेगा। तो अब ये नहीं रहेगा, तो हमारे पास में ये देखो, ये S2 जो रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, यानी कोई चार्ज नहीं होने की वजह से, इस पे कोई चार्ज नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास में S1 ही रहेगा, S1 ही रहेगा इस चार्ज की वजह से, यानी ये आगे प्रोसीड होगा। जो डायरेक्शन क्या रहेगी, थीटा इक्वल टू 0 रहेगी, और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में रहेगी। और ऐसे ही इधर का ये देखेंगे तो ये वही 90 डिग्री ये हट जाएगा। तो हमारे पास में इधर क्या रह जाएगा, इधर एक एस ई एस कैंसिल हो जाएगा, और इधर से 2 हट जाएगा, है ना, और इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ कंडक्टिंग के लिए E इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंडक्टिंग के लिए आ जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूं E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये कंडक्टिंग के लिए क्या रह जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि गॉस सरफेस का ये वाला एरिया हट गया। जो ये चार्जेस थे, जो सरफेस पे चार्जेस हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंडक्टिंग
मीडियम है। नॉन कंडक्टिंग मीडियम में क्या थे, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से क्या था, जैसे कि ये हमने ये एरिया लिया था इतना सा, ठीक है, तो मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट कर रहे हैं, तो दूसरी जो आउटर सेल के ये जो आउटर जो हमारे पास में प्लस चार्ज थे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी प्लस प्लस एक दूसरे के क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी डायरेक्शन क्या होगी दूसरे में, यानी इधर विपरीत डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, यानी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, यानी इतने से पार्ट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, और इधर पार्ट की वजह से जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट होगा। तो इसीलिए हमारे पास में इधर S2 क्या गाउस सरफेस भी बन रहा था, लेकिन अब क्या है हमारे पास में ये सरफेस इसीलिए है सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल पे, क्योंकि इधर इनर पार्ट में हमारे पास में प्लस चार्ज नहीं है, तो प्लस चार्ज नहीं होने की वजह से हमारे पास में सरफेस है, तो सरफेस की वजह से ये चार्ज सिर्फ इधर ही हमारे रोटेट मतलब जाएंगे, तो ये इधर ही यानी सरफेस चार्ज की वजह से इधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा।